कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपकी आंखों के सामने कुछ लाइनिंग मच्छर जैसा या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा लकीरें काली कलर की घूमती रहती हैं। स्पेशली ये तब आपको नोटिस होता है जब आप धूप में रहते हैं या फिर धूप से छांव में आते हैं या फिर कोई वाइट बैकग्राउंड पे कुछ पढ़ते हैं या फिर कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं। तब आपने देखा होगा कि आंखों के सामने कुछ तो तैर रहा है जो कि आपको डिस्टर्ब करता है। बेसिकली आमतौर की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटर्स। ओके, जो फ्लोटर्स क्यों होता है, क्या इलाज है इसका, आज हम लोग से बात करेंगे इस पे, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। स्पेशली ये बीमारी उन लोगों में देखी गई है जिनकी उम्र या तो ज्यादा है या फिर जो लोग ज्यादा समय तक कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइसेस बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं। तो कम उम्र में भी, मेरे जैसे भी मतलब 30 ईयर्स में भी कभी कभी फ्लोटर्स आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसे इसको ट्रीटमेंट करें, मतलब क्या उपाय है इसका, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो ऑल, मेरा नाम है राकेश कुमार सिंह और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी मैं आई से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ सही समय पे सही ज्ञान आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है फ्लोटर्स का इलाज, क्यों होता है और क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मतलब ये होता क्यों है, मतलब ये फ्लोटर्स आते क्यों है। तो हमारी जो आई है, आई में ही एक जेल टाइप का पदार्थ होता है जिसको हम लोग विट्रियस बोलते हैं। एक्चुअली विट्रियस जेल के रूप में होता है एक्चुअली वो। बाद में वो जेल क्या होता है, धीरे धीरे पिघल के मतलब तरल हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है। बट जो उसके कण एक्चुअली जेल रूप में होते हैं और पानी जैसे नहीं हो पाते हैं, मतलब तरल नहीं हो पाते हैं, वही कभी कभी आपकी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मतलब अंदर घूमते हैं तो अपने को लगता है कि आप आंख के बाहर, डेफिनेटली बाहर ही दिखेगा, आंख के अंदर तो पता नहीं चलेगा आपको। तो ये होता है विट्रियस ह्यूमरस या फिर विट्रियस जेल, जिसको हम लोग कहा जाता है। जेल से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी या फिर बहुत ज्यादा काम करने की वजह से एक्सेसिव जो जेल है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लिक्विड में। लिक्विड में कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाता है, तो उसके कुछ कण होते हैं जो कि आपकी आंखों के सामने दिखाई देते हैं। ये रीजन था इसका, मतलब जो फ्लोटर्स क्यों होता है या फिर फ्लोटर्स क्या है। तो 90% केसेस में देखा गया है कि फ्लोटर्स कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है। बट अगर सही ना हो तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ सिंगल फ्लोटर्स कभी कभी आ जाता है आंख के सामने, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, जो आम समस्या है। बट अगर आपको लगे कि नहीं, एक बार मुझे 5-6 फ्लोटर्स दिख रहा है, मेरे आंख के सामने 5-6 काले काले धब्बे, लाइनिंग, मच्छर जैसे या फिर कीड़े जैसा हमेशा दिखाई दे रहा है, कितना 5-6 लगातार एक बार में, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिल करके आपको आई का जो रेटिना होता है उसे चेकअप कराने की ज़रूरत है। चेकअप कराने के बाद कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स होता है, देने से वो सही हो जाता है। ठीक है, बट अगर सही ना हो तो हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। अब मेन समस्या है इसका बचाव क्या है। तो घरेलू अगर उपायों की बात करें तो जो आपका खान पान है, खान पान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऐसी डाइट लीजिए जिसमें सभी तरह के विटामिन हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो। तो ये घरेलू तौर पे आपको थोड़ा सा राहत पहुंचाएगा। जितना जल्दी मतलब आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, धीरे धीरे वो भी इंप्रूव हो जाता है। पहला चीज है। दूसरा चीज है, आंखों की एक्चुअली गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये था, कोई आप रुआ, कॉटन, साफ कपड़ा ले लीजिए, गर्म पानी है आपका, मतलब हल्का गर्म पानी है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए जो आपकी आंखें बर्दाश्त कर सके। आपने रुई को पानी में डुबोया, पानी डूबे के बाद उसको मतलब निचोड़ देना है, थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, खाली रुई आपकी हल्की सी गर्म रखनी है। यहाँ पे आप उसको ऐसे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठंडा हो जाए तो उसको हटा लीजिए। ये था आपका पहला तरीका, जिसमें मतलब आई को मसाज किया जाता है गर्म पानी से, तो सही हो जाता है थोड़े समय के लिए। दूसरा तरीका है, अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं कहीं पे, पता चला कंप्यूटर पे लगातार सुबह से शाम तक बैठे हैं, काम कर रहे हैं भाई, एक रीजन हो गया। दूसरा पता चला गेम, आजकल गेमिंग तो बहुत ही मतलब आम समस्या हो गई, हर कोई गेमर बनना चाहता है, तो गेम सुबह से शाम लगे हुए हैं मोबाइल में, तो भी काला आंख के सामने बन के आ जा रहा है धब्बा। तो या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हाई मायोपिया, जिनका पावर बहुत ज्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम आने की आम बात है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस समय क्या करना चाहिए, सब काम छोड़ करके थोड़ी देर आंखों को आराम देना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपको लगे ना कि नहीं हल्का सा धब्बा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल काम स्टॉप, थोड़ा देर रिलैक्स कीजिए, कम से कम 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, बाद में दोबारा काम कीजिए, तो बाद में वो नजर नहीं आएगा। बेसिकली जब वो स्थिर हो जाता है एक जगह तो आपको समस्या वो नहीं दिखती है।
इसके अलावा मैंने आई एक्सरसाइज ऑलरेडी बता दिया है अपने चैनल पे ही, कौन सी आई एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपके डेली के रूटीन में। अगर आप आई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर आपकी आंखें धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी, कभी कभी उम्र से पहले ही नजदीक का चश्मा लगना आम बात है। तो आई एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ताकि जो हमारी आई के मसल्स हैं वो मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें और किसी तरह का उनमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया। इसमें एक चीज और देखा जाए कि मतलब कुछ विटामिन भी होता है, कि जिंक वगैरह होता है, कुछ विटामिन दिया जाता है, विटामिन टेबलेट्स दिया जाता है और विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाता है जिससे ये ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये परमानेंट समस्या है, बट अगर कभी ये इसका इलाज मतलब सब कुछ करने के बाद भी अगर ये सही नहीं होता है तो फिर जो लास्ट स्टेज है उसको सर्जरी ही बोला जाता है। ठीक है, सर्जरी करने के बाद ये ठीक हो जाता है। तो ये गंभीर समस्या नहीं है, बट अगर बहुत ज्यादा आपको हो रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ठीक है, कभी कभी ये अपने आप सही हो जाते हैं। आजकल जो भी डॉक्टर लोग हैं हमारे भाई लोग, वो लोग क्या करते हैं पेशेंट को, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे, मैं सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको डरा देते हैं, भाई तुम्हारी आंख चली गई, तुम्हारी आंख के सामने काला धब्बा आ रहा है, तुम ये ऐसे ऐसे। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको घबराने की, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको एजुकेट करने के लिए कि अगर आपको आंख के सामने एक दो धब्बा दिखा है तो डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है। ठीक है, बट अगर सही ना हो तो एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो बस उतना ही। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था विट्रस ट्यूमर, जिसको मतलब हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं, उसके ऊपर। और उम्मीद है पसंद आया होगा। बट अगर कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो ऑलवेज आपका स्वागत है, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। बाकी आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। आईडिया है आई राकेश सिंह 21। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।